सो गाइज हियर वी आर विद अनदर इम्पोर्टेंट केस लॉ। ये केस लॉ जो है 1842 का है। मोस्टली इट इज़ फेमस फॉर द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस और प्योर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से कि प्लेंटिफ एक डोंकी का ओनर होता है। वो क्या करता है, डोंकी के दोनों आगे के पैर किसी रस्सी से या फिर चेन से बांध देता है और फिर उसे छोड़ देता है एक रोड के किनारे पे घास चरने के लिए। इतने में क्या होता है कि डिफेंडेंट का एम्प्लॉय जो कि वैन को चला रहा होता है, उसके आगे 3 घोड़े उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो ड्राइवर एक अच्छे खासे स्पीड पे आता है। उसे ये लगता है कि वो डोंकी जो है वो दूर हट जाएगा, वो इस आसरे में होता है, लेकिन क्योंकि उसके पैर बंधे हुए होते हैं तो वो नहीं हट पाता। एज रिज़ल्ट कोलिजन हो जाती है, कोलाइड कर जाते हैं और वो गधा मर जाता है। प्लेंटिफ जो है कोर्ट पहुंचता है डैमेजेस के लिए, डैमेजेस क्लेम करता है, और कोर्ट जो है डैमेजेस अलो करती है इस बात को देखते हुए कि हत्ता के प्लेंटिफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट है, उसे अपने गधे को इस तरह से रोड के किनारे पे नहीं छोड़ना चाहिए। इस सब के बावजूद कोर्ट जो है उसे सम अमाउंट, कुछ अमाउंट जो है उसकी गलती को देखते हुए एज अ कंपनसेशन अलो कर देती है। यहाँ पे कोर्ट ने एक नई बात करी कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रूल। इस सिचुएशन में किसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस एक्सीडेंट को अवॉइड करे? डेफिनेटली डिफेंडेंट का जो ड्राइवर था उसके कंट्रोल में था कि वो इस एक्सीडेंट को अवॉइड करे। अगर वो नॉर्मल स्पीड पे चलता, स्लो पे चलता, इस आसरे में ना रहता, ठीक है, कोई चांस, कोई रिस्क नहीं लेता, कम कर देता पेस, तो शायद ये कोलिजन ना होती। तो कोर्ट ने ये सिंपल रूल हमारे सामने रख दिया कि जहाँ कहीं भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दोनों में से जिस किसी के पास भी लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, तो उस सरकमस्टेंसेस में उसको लायबल ठहराया जाएगा। आई होप यू गो माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।